आदिवासी कौन है? जब आदिवासियों की बात करते हैं तो हमें ये आदिवासी कौन है इस बात को लेकर के कई लोगों ने दुनिया में बहुत से लोगों ने, अनेकों लोगों ने बहुत कुछ कहा है। बहुत लोगों ने उनको बड़ा चढ़ा करके बहुत ज़्यादा महिमा मंडित भी किया है और कईयों ने उनको गालियों से नवाजा है, जैसे जंगली है, बर्बर है, लुटेरे है। और फिर जो सरकारी कागजात हैं, हम आपको ये बता दें कि इस देश की आज़ादी से पहले जो सेंसस होता था, जो भारतीय जनगणना प्रपत्र जनगणना होती थी, तो उस प्रपत्र में आदिवासियों का नाम था। वो अलग अलग नाम से, कभी एबोरिजिनल, कभी एनिमिस्ट, तो तमाम जो नाम उनको दिया गया है। तो अब जो है आदिवासी जब अपनी अस्मिता की जब बात करते हैं, मैं सेंसस पर बाद में थोड़ा सा बात करूंगी, अभी शुरुआत में थोड़ा आपको जस्ट संकेत के लिए मैंने कहा। तो आदिवासी कौन है इसे समझने के लिए आदिवासी जीवन दर्शन को थोड़ा संक्षिप्त में समझना ज़रूरी है। आदिवासी जीवन दर्शन, हम जो है वो प्रकृति और पूर्वज, उन्हीं को आधार बनाकर के हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं निर्मित होती है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मैं जिस समाज से आती हूँ, जिस समुदाय से आती हूँ, वहीं से जहाँ खड़ी हूँ वहीं से एक उदाहरण उठा करके आपको बताने का प्रयास करूँगी कि आदिवासी दर्शन क्या है। ये जो फरवरी का जो महीना है वो हमारे न्योकुम फेस्टिवल का है। न्योकुम यानी अरुणाचल प्रदेश में निशी एक बहुसंख्यक आदिवासी समुदाय हैं। उनके 3 पर्व हैं। 3 पर्वों में से एक पर्व है न्योकुम, जो अभी कुछ दिन पहले, दो दिन पहले मैं मना के आई हूँ। तो न्योकुम का अर्थ है सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, पर्वत, नदी, मिट्टी, ये जंगल, ये कीड़े मकोड़े, मतलब तमाम जो चर अचर जिसमें प्राण नहीं है, जो हम सोचते हैं कि जो पत्थर है, पत्थर को हम निर्जीव नहीं मानते हैं, पत्थर को हम बड़े भाई मानते हैं। वे पहले जन्मे हैं और पहले जन्म उन्होंने लिया, और जब ये पत्थरों ने ही नदियों को अस्तित्व में लाया, इसलिए ये हमारे बड़े भाई होते हैं। तो इनके प्रति जो हम एक भाव रखते हैं कि हम एक साथ जन्मे हैं, ये बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं, और जो बड़े हैं यानी प्रकृति, ये हमसे बड़े हैं, इसलिए ये हमारी रक्षा करती है प्रकृति। और न्योकुम जो है, न्योकुम का अर्थ है कि हम एक है, यानी हम एक से जन्मे हैं, एक से हम जन्मे हैं, और उस एक होने को हम एक दिन सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सारे कर्मकांड होते हैं और हम अपने पूर्वजों को स्मरण करते हैं, उनकी आत्माओं का आह्वान करते हैं। प्रत्येक जीव, जो प्राणी हैं, जीव जंतु है, मिट्टी के एक एक कण को हम अपने पूर्वज मानते हैं। जैसे हम मर जाते हैं, हमारा शरीर मिट्टी बन जाती है, इसीलिए मिट्टी के प्रति हमारी जो श्रद्धा है वो अगाध होता है, और इसीलिए उस एक होने को, उसी को न्योकुम कहा जाता है। और इस एक होने को इस एक को हम माता के रूप में मानते हैं, और ऐसा मानते हैं कि हमारे जो बड़े भाई हैं यानी प्रकृति, वो इस दिन माता के रूप में, न्योकुम माता के रूप में, यानी प्रकृति माता बन करके हमें आशीर्वाद बरसाने आती हैं। और ये एक सीमा रेखा, एक बाउंड्री होती है। मनुष्य और प्रकृति के बीच एक दापो है। दापो यानी एक क्या कहेंगे उसको, एक बाउंड्री है जिसको ट्रेसपास नहीं करना चाहिए, अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। अगर हम अतिक्रमण करते हैं तो बड़े भाई हमें सजा देता है। तो इसीलिए इस दिन न्योकुम दापो निकालते हैं और बहुत सारे कर्मकांड होते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आदिवासी दर्शन किन चीज़ों पर आधारित होती है। लेकिन ये जो बाहरी धर्म है, मैं ये नहीं कहना चाहती कि कोई भी धर्म बड़ा है या छोटा है, कौन धर्म श्रेष्ठ है, अश्रेष्ठ है, और यह धर्म अच्छी चीज़ है कि नहीं है, वो मेरा सवाल नहीं है। सवाल ये है कि ये जो बाहरी धर्म है, ये जब किसी संस्कृति में वो अतिक्रमण करता है, जब वो आता है, तो उनकी वजह से कितनी सारी चीज़ें मिट जाती है। अगर मान लीजिए मैं ईसाई धर्म में
आती हूँ या हिंदू बन जाती हूँ। ठीक है, बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि अगर मैं हिंदू बन जाती हूँ तो ईमानदारी से आप सभी जानते हैं कि हिंदू वाले मुझे पूर्णतः 100% कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं कहीं ना कहीं जो है एक तरह की जो तिरस्कार या तिरस्कार नहीं कह दूँगी, अस्वीकार का जो एक अनुभव वो मेरे साथ रहेगा। वो इसलिए भी कि अगर आप मुझे अस्वीकार नहीं भी करते हैं तो मेरे भीतर से स्वयं एक तरह की जो एक द्वंद्व वो निकलता है। वो ऐसा है कि हमारी संस्कृति कुछ और कहती है, हमारा दर्शन कुछ और कहता है और आपकी संस्कृति कुछ और कहती है। तो ऐसे में मेरे भीतर कई तरह के द्वंद्व पैदा होते हैं, जिससे एक मानसिक जो संघर्ष वो शुरू होती है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि दुनिया के तमाम धर्म जो है वो आदिवासियों के पीछे पड़े हैं। वो इसलिए पड़े हैं क्योंकि मैं उनको दोष भी नहीं देना चाहती कि क्यों पड़े हैं। मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर उनकी जगह मैं भी होती तो हो सकता है उनको अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए मैं भी उस तरह की खेल भी रही होगी, क्योंकि आखिरकार हम मनुष्य ही तो है। लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि इनकी वजह से क्या होता है कि एक तरह की मानसिक रोग शुरू होती है, जिसकी वजह से मैं मानती हूँ कि जो संगठित धर्म है, यदि इनका काम, इनका उद्देश्य समाज में या मानसिक जगत में एक तरह की रोग को ही पैदा करना है, तो ये बहुत संपूर्ण जो दुनिया के लिए ये बहुत दुखद बात है। तो हमारे जो ये आदिवासी जो है ये एक जीवन शैली है, ये संगठित धर्म नहीं है। इस वजह से क्या है कि प्रत्येक धर्म के लोग जो हैं आ करके वो अपने ग्रुप में हमें अपने समूह में शामिल करना चाहते हैं, जिसकी वजह से कई तरह के संघर्ष हमारे बीच चलता रहता है और ये कई कई रूपों में आते हैं। आप इसमें अगर हम कहें कि क्रिश्चियन मिशनरीज ही आते हैं, ऐसा नहीं है। हिंदू भी बहुत तरह की मिशनरीज के रूप में आते हैं, सेवा के नाम पर आते हैं, स्वास्थ्य सेवा के रूप में वो मेडिकल खोलते हैं और स्कूल खोलते हैं। स्कूल शिक्षा, जब हम कहते हैं कि अच्छी बात है शिक्षा, लेकिन हमारे बच्चे उनके स्कूलों में जब जाते हैं तो वो अपने धर्म की कुछ चैंटिंग वगैरह, वो माहौल, वो वातावरण तैयार करते हैं और हमारे बच्चे उसमें इस तरह से पलते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हमको मानसिक रूप से धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। तो ये मानसिक जो खेल है ये बहुत खतरनाक है। इसके बाद कई तरह की जो सेवाओं के नाम पर आते हैं। मैं ये मानती हूँ कि यदि इन धर्मों का काम मिशनरीज बना करके आदिवासियों के या किसी के अस्तित्व को खत्म करने के लिए ही है, तो सरकार का क्या काम है, सरकार का दायित्व क्या है? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को, लेकिन कम समय होने के कारण मैं आपको बस थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। धर्मों की जो राजनीति है वो उसने हमारी जो ज़िंदगी, जैसे आपको मैं अगर सिर्फ धर्म ही नहीं, अगर कोई धर्म आता है तो भाषा के थ्रू आता है, भाषा के माध्यम से आता है। तो मान लीजिए हमारे जो अरुणाचल है उसमें हमारी जो भाषा है, ये जो भाषाओं में जो फ़र्क है वो क्या है कि हमारी भाषा में लिंग भेद नहीं है, स्त्री पुरुष नहीं है। इसके बावजूद हमारी भाषा में अपनी जो भाव है या अनुभव है उसको अभिव्यक्त करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। वो किस तरह से काम करते हैं? तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे हिंदी आ गई, अब हिंदी तो आती है जाती है। आप कभी अरुणाचल आइएगा तो आप देखेंगे कि हमारे अरुणाचल में हमारे लोग जो है हिंदी बोलते हैं, क्योंकि अरुणाचल में कई जो आदिवासी समुदाय हैं जिनकी बोलियां, भाषाएं सबकी अलग अलग हैं और एक दूसरे की भाषा को हम नहीं समझते हैं, इसलिए संपर्क भाषा के रूप में हमने हिंदी को अपनाया है। तो लेकिन ये हिंदी आपकी वाली जो आप जो बोलते हैं या इस वक्त जो मैं आपके सामने बोल रही हूँ वैसी वाली हिंदी नहीं है। वहाँ की जो हिंदी है वो लड़की भी कहेगी हम खाएगा, हम जाएगा, तो आपको लगेगा कि ये हिंदी गलत बोल रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये गलत नहीं बोल रही है। आप अगर उसके गहरे में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी हिंदी को हम अपने दर्शन के हिसाब से बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे दर्शन में स्त्री पुरुष भेद नहीं है, तो इसीलिए उसके हिसाब से हम बोल रहे होते हैं।
गुस्सा आता है उसको, कभी कभी क्या है कि कोई कह देते कि नहीं स्त्रीलिंग पुल्लिंग लगाओ, तो हमारे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कई बार लड़की सोचती है कि लड़की है इसलिए गुस्सी आती है कहना चाहिए, लड़का इसलिए गुस्सा आता है कहना चाहिए, मतलब बहुत तरह की कन्फ्यूजन है। तो इस तरह से क्या है कि हमारी भाषाओं में भी बहुत जो चीज़ें होती हैं, और जीवन शैली में तो है ही। अब जैसे मान लीजिए हमारा दर्शन कहता है कि शराब पियो, शराब का सम्मान करना चाहिए, दारू का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों के अनुभव का ज्ञान है। और जब हम पीते हैं इसको ज़्यादा नहीं पीना है, पूर्वजों को स्मरण करने के लिए, पूर्वजों का स्मरण करने के लिए थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए। आप थोड़ा पियो, मैं थोड़ा पीऊँ, और अगर मैं बेहोशी की हद तक पी लूँ तो मैं अपने पूर्वजों को भूल जाती हूँ, और ये गलत बात है। इसीलिए उनके सम्मान में, उनके स्मरण में शराब पीना चाहिए। लेकिन ईसाई धर्म कहता है कि शराब पीना पाप है, अगर आप पियोगे तो आप नर्क जाओगे। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे दर्शन में नर्क जैसी कल्पना नहीं है, स्वर्ग नर्क है ही नहीं है। हम जब मर जाते हैं तो हमारी आत्मा हमारे पूर्वजों के पास जाती है, और हमारे पूर्वज पाप पुण्य के हिसाब से हमको दंडित नहीं करते। तो इसमें क्या है कि हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज में पड़ जाते हैं। तो हम जब क्रिश्चियन बन जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि हमारी जो सामाजिक जो ढांचा है, या आपको अगर कहेंगे कि नहीं शराब नहीं पीना है, लेकिन शादी विवाहों में या कोई कर्मकांड होती है या पूजा पाठ होती है, तो उसमें पारंपरिक ढंग से रीति रिवाज है जिसमें आपको थोड़ा सा जो शराब है उसका प्रयोग करना ही होता है। तो ऐसे में जो लोग धर्म परिवर्तन कर लिए हैं वे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, और ये जो एक तरह की कन्फ्यूजन पैदा किया है वो ये जो भ्रम है कि हमने प्रकृति को बाहरी धर्म के लोगों ने समझने का ढंग जो है वो उल्टा किया है। हमारे लोगों को कहा कि आपके पूर्वजों की आत्मा शैतान है। अब मैं ये पूछती हूँ कि आप जिसको पूज रहे हैं वो भी तो मर गए हैं, क्या उनकी आत्मा नहीं है? वे मतलब वो मरे ही नहीं हैं अभी तक, मतलब उनका शरीर अभी तक जिंदा है। अगर मर गए हैं तो वो भी तो आत्मा हुई, वो भी तो भूत हुए। तो कौन है जो भूत को नहीं पूजते हैं? मतलब मैं ये जस्ट आपकी समझ के लिए मैं गाली नहीं दे रही हूँ। तो इसमें क्या है कि कई तरह की जो द्वंद्व है वो पैदा होती है। जैसे शादी करने जा रहे हैं, बाराती बनकर जा रहे हैं, तो कुछ रिचुअल्स करना होता है, उसमें क्रिश्चियनिटी, हिंदू, ये वो, और इसके बाद हमारे कल्चर, तो ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं मानती ही नहीं हूँ, मेरा अनुभव है और मैंने देखा है अपनी आँखों से कि बाहरी धर्म के लोगों ने हमारे समाज में आ कर के ये जो है हमारे प्रति, हमारे पूर्वजों के प्रति, हमारे दर्शन के प्रति, हमारे जीवन शैली के प्रति, हमारी भाषा के प्रति, हमारे भीतर हीन भावनाओं को भरा है, और भर करके हमको लगा कि हम तो बहुत बैकवर्ड हैं, तो चलो आपके पास आ जाते हैं, हम सभ्य हो जाते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे लोगों को लगा था कि अगर हम दूसरे धर्म को अपना लेते हैं तो हम सभ्य हो जाएंगे, तो बहुत अच्छे हो जाएंगे। मगर ऐसा नहीं है। बहुत सारे धर्म, अनगिनत धर्म हमारे हाथों में, बहुत सारे भगवान आ गए हैं, बहुत सारे धर्म ग्रंथ आ गए हैं, लेकिन आपको बता दूं चोरियां बढ़ गई है, शराब बढ़ गया है। जिन घरों में पहले ताले लगते नहीं थे, अब 1000 ताले एक घर के अंदर और ताले लगते हैं। तो ये धर्म का उद्देश्य है क्या आखिर? तो मैं ये मानती हूँ कि धर्म का जो ये खेल है, आप अपने समुदाय को, आप अपनी जनसंख्या को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपनी सत्ता बनाए रखना चाहते हैं, तो ये धर्म का जो खेल है ये बहुत खतरनाक है। इसको मैं उतने में ही रखती हूँ। अब मैं सेंसस पर थोड़ा सा बोलती हूँ। तो अब मैं ये कहती हूँ कि आदिवासी जीवन दर्शन, आदिवासी जीवन शैली, आदिवासी जो संस्कृति है, उनमें जो है वो अलग है, भिन्न है। तो इस दृष्टि से जो सेंसस है, भारतीय जनगणना प्रपत्र में धार्मिक जो कॉलम है, अब ये धर्म शब्द जो है वो वैसे भी बहुत भ्रामक है। मुझे लगता है कि धार्मिक जो कॉलम है, धर्म शब्द को हटाकर आपको समुदाय शब्द को डालना चाहिए कि किस समुदाय से आते हैं। खैर ये इनका क्या खेल है, मैं उतना में नहीं जा कर के फिर भी आपको ना ये कर दिया। तो
हम ये कहते हैं कि आदिवासियों का नाम वहाँ डाला जाए, क्योंकि सेंसस ऐसे वैसे ये नहीं है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण जो सरकारी व्यवस्था है जिसके तहत ये बहुत सारी योजनाएं बनती है। जब हम शोध करते हैं तो हमें पता चलता है कि भारत की आज़ादी से पहले 1871 से लेकर के 1941 तक सेंसस, जब ब्रिटिश सरकार के अंदर जब सेंसस होती रही, उसमें आदिवासियों का नाम है, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया। और जब भारत आज़ाद हो गया 1951 से, आज़ाद भारत का प्रथम जनगणना जब हुई, तब जनगणना प्रपत्र से आदिवासियों का नाम हटा दिया। अब हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं इसका मतलब क्या है, क्योंकि पहले जब आपको हमारे आदिवासी लोगों को जब पहचान पूछे जाते थे तो लोग कंफ्यूज नहीं होते थे। वे कहते थे आप कौन है, तो वो कहते थे हम आदिवासी हैं या हम ट्राइबल है, एनिमिस्ट है, ऐसा कहते थे। लेकिन जब जनगणना प्रपत्र से आदिवासियों का नाम हटा दिया गया, इसके बाद से हमारे लोग कंफ्यूज हो गए और वो पूछने लगे कि हम कौन हैं, क्योंकि जो भी सरकारी महत्वपूर्ण कागजात होते हैं जिसमें आपको अपनी पहचान लिखनी होती है, वहाँ आदिवासी शब्द नहीं होता है, तो हम भ्रमित होते हैं और हम अपने आप से पूछते हैं कि हम कौन हैं। तो ऐसे में मैं मानती हूँ कि जो बाकी जो बाहरी धर्म के लोग हैं वो धर्म परिवर्तन के लिए आते हैं, वो तो है ही गलत, लेकिन उससे ज़्यादा जो जिम्मेदार जो है वो मैं सरकार को मानती हूँ, क्योंकि आपने आदिवासियों के नाम को जनगणना प्रपत्र से हटाया, इसीलिए हम कंफ्यूज हुए, इसीलिए बाकी धर्म के लोग हमको हमारा धर्म परिवर्तन के लिए आते हैं। तो यानी परोक्ष रूप से व्यवस्थित ढंग से सरकार ही आदिवासियों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाती है, मजबूर करती है। इसलिए मैं मानती हूँ कि जैसे रामदयाल सिंह मुंडा भी कहते हैं अपनी उनकी जो पुस्तक है उसमें वो लिखते हैं आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के सवाल, उसमें वो लिखते हैं भारतीय संविधान में आदिवासियों को सांस्कृतिक रूप से एक विशिष्ट समुदाय माना गया है, किंतु उनकी कोई स्वतंत्र धार्मिक पहचान नहीं है। उन्होंने इस पुस्तक की भूमिका में स्वीकार किया है कि आदिवासी अन्य ईसाई, मुसलमान या बौद्ध धार्मिक समुदायों में धर्मांतरित होकर आंशिक रूप से अपने आदिवासियतपन को खोया है, तो उसका विकल्प हिंदू बनना या बनाना भी नहीं है। यदि हिंदू बन जाते हैं तो उसकी जगह सबसे नीचे यानी दलित से भी नीचे जाती है। तो ये जो मुख्य धारा की तथाकथित मुख्य धारा का जो आकर्षण है वो भ्रांतिपूर्ण है। तो अब हम ये कहते हैं कि कई लोग कहते हैं कि आदिवासी हिंदू है, तो मैं ये सवाल करती हूँ, सवाल आपके सामने रखती हूँ कि भारत में ही आदिवासी सिर्फ नहीं रहते हैं, पूरी दुनिया में आदिवासी रहते हैं। यदि आदिवासी हिंदू है और ये भारत के लोग कहते हैं, तो क्या पूरी दुनिया की आदिवासी हिंदू है? तो ये इसका लॉजिक क्या है? तो ये हमारे सवाल हैं और हम सरकार ये जो मौजूदा सरकार है वो तो हमेशा कहती रहती है कि सभी को अपनी पहचान बचाओ, अपना धर्म बचाओ, धर्म परिवर्तन के खिलाफ बोलते हैं। तो मैं मांग करती हूँ कि आदिवासियों को धर्म परिवर्तन से रोकना है तो उनके नाम को वहाँ जनगणना प्रपत्र में रखिए। इससे क्या होगा कि धर्म परिवर्तन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन संतुलन में आ जाएगा और अधिकतर लोग जो है अपनी पहचान में रहना पसंद करेंगे। तो इतना में ही मैं आप लोगों को मुझे बहुत ध्यान से और बहुत प्रेम और स्नेह से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।